इजराइल हमास युद्ध में दोनों तरफ से भारी नुकसान हो रहा है। खास तौर पर ज्यादा नुकसान गाजा पट्टी में हो रहा है, जहां इजरायली सेना लगातार फाइटर जेट से बम गिरा रही है। गाजा पट्टी में हजारों बिल्डिंग्स ध्वस्त हो चुकी हैं और हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर है। इजराइल में गाजा पट्टी की तरह नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमास गाजा से लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने जारी हमलों में 2 और वरिष्ठ हमास कमांडर में मारे जाने की घोषणा की है। अब तक हमास के 6 शीर्ष कमांडरों को इजरायली सेना मौत के घाट उतार चुकी है। इजरायली वायुसेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के सैन्य ठिकानों पर व्यापक पैमाने पर हमले जारी रखे हैं। दरअसल हमास ने 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला कर सभी को चौंका दिया था। हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाके हवा, समुद्री रास्ते और बॉर्डर के जरिए इजरायली सीमा में दाखिल हो गए थे और उन्होंने आम नागरिकों पर हमला कर दिया था। इन हमलों में इजराइल में 1300 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 29 अमेरिकी नागरिक शामिल हैं। इतना ही नहीं, हमास ने सैकड़ों लोगों को बंधक भी बना लिया। इसके बाद से इजराइल गाजा पट्टी को नेस्ता नाबूद करने पर तुला हुआ है। इजराइल के हमलों में अब तक गाजा पट्टी में 2670 लोगों की मौत हो चुकी है। 9600 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को चेतावनी दी है कि गाजा पर कोई भी कब्जा एक बड़ी गलती होगी। अमेरिकी टेलीविजन पर एक साक्षात्कार में बोलते हुए बाइडेन ने कहा कि वो गाजा में लोगों को छोड़ने और सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय गलियारा बनाने का समर्थन करते हैं। बाइडेन ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल में अचानक हमले करने वाले हमास को खत्म करने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बाइडेन को एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल दौरे पर आमंत्रित किया है, जिस वजह से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिर इजराइल की यात्रा की है। इजरायली सेना ने लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई हमले किए हैं। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की साइट पर इजरायली रॉकेट गिरा है। दक्षिणी इजराइल में इजरायली सेना ने हमास के हथियारों का जखीरा जब्त किया है। इजराइल ने 5 घंटे तक गाजा पट्टी पर बमबारी रोक दी है और फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी गाजा जाने के लिए कहा है। ब्रिटिश के पीएम ऋषि सुनक ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह से लंदन में मुलाकात की है। हमास के इजराइल पर हमले में फ्रांस के 19 और कनाडा के 5 नागरिकों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय ने चेतावनी दी है कि गाजा अस्पतालों में ईंधन का अंतिम भंडार संभवतः अगले 24 घंटों के भीतर खत्म हो जाएगा। गाजा पर जारी इजरायली बमबारी के बीच फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी ने कहा है कि इजरायली छापे ने अभूतपूर्व मानवीय तबाही पैदा की है। UNRWA का कहना है कि गाजा कर्मचारी अब मानवीय सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं है। UNRWA के आयुक्त जनरल फिलिप लाजारिनी ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। गाजा में पानी खत्म हो रहा है और गाजा में जीवन खत्म हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में जल्द ही गाजा पर जमीनी आक्रमण शुरू करने की उम्मीद के बीच गाजा के साथ सीमा बाड़ पर हजारों सैनिक, टैंकों और हथियारों को तैनात किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन का कहना है कि तेहरान इस संघर्ष में मूक दर्शक नहीं बनेगा और इजराइल और हमास के बीच युद्ध तेज होने पर संभावित बड़े नुकसान के बारे में इजराइल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोनों को आगाह किया है। ऑस्ट्रेलिया अपने उन नागरिकों को निकालने के लिए तेल अवीव के लिए और अधिक उड़ानें तैनात करने पर विचार कर रहा है, जो इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच छोड़ना चाहते हैं। मध्य गाजा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविरों में से एक में इजरायली हवाई हमले के परिणाम स्वरूप 3 बच्चों सहित कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। इजरायली हवाई हमले में गाजा अधिकारी उनके परिवार के 15 सदस्यों के मारे जाने की भी खबर है। विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल गाजा युद्ध के बीच भारतीय दक्षिणपंथी खाते फिलिस्तीनी विरोधी फर्जी खबरों को फैलाने वाले प्रमुख लोगों में से है। इनमें से कुछ फर्जी कहानियों में हमास द्वारा एक यहूदी बच्चे का अपहरण करना और ट्रक के पीछे एक युवा लड़के का सिर काटना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।